हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम विद अफसाना। आई होप आप लोग सब खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। तो मैं आई थी ड्रीम बाज़ार, लेकिन इसकी हिस्ट्री मैं आपको बता दूं कि ये है ड्रीम बाज़ार और ओपनिंग वाले दिन विद इन हाफ आवर ये जो स्टोर आप देख रहे हो, आधे घंटे के अंदर ही ये पूरा लूट लिया गया था। देखो, लाठी चार्ज से ले के मतलब स्पीकर तक उठा के लेके सारा सामान उठा के ले गए थे और इतना ज़्यादा मतलब रश था, आवाम ने इतना मॉब ने इतना अटैक कर लिया इस मॉल के ऊपर कि देखे एंटर होते ही इन्होंने शीशे तोड़ दिए, आवाम ने सब कुछ लूट लिया। इतनी अगर आवाम हमारे बिजली गैस और इन सब के मसले मसाइल के लिए अगर बाहर निकले, बाहर एक इकट्ठा होके निकले तो शायद कुछ बदलाव आ जाए। लेकिन ये जो देख रहे हो ना, मतलब इतना बुरा हाल था ओपनिंग वाले दिन। लेकिन मैं आई थी एक हफ्ते बाद, एग्जैक्टली कल गई थी मैं। तो ये देखिए एंट्रेंस अब इन्होंने काफ़ी चेंज कर दिया, फैमिली के लिए ओपन कर दिया है। लेकिन एंट्रेंस आप देख रहे हो कितनी अनप्लेजेंट लग रही थी। मतलब फैमिली के लिए अलाउड किया है और हस्बैंड को और बच्चे को माँ को अलग कर रहे हो और एंट्री इस तरह से आप गुजार रहे हो। अंदर एंट्री आपने हस्बैंड वाइफ को अलग कर दिया, मतलब इतनी अनप्लेजेंट सी एंट्री थी। और मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा या बुरा एक्सपीरियंस रहा मैं आपको शेयर करती हूँ कि जैसे ही मैं एंटर हुई हूँ और इन्होंने मना कर दिया था कि साफ साफ कि आप बिल्कुल भी आप कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी आपकी बहन जो है वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटी। मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया, मैं दिखाना चाह रही थी कि ऐसी क्या चीज़ है जो ये लोग छुपा रहे हैं। मतलब देखो किस तरह से वर्कर भी पीछे मतलब हाथ बांध के खड़े ही थे, बिल्कुल भी नहीं हट रहे थे यार अपनी जगह से कि बंदा कंफर्टेबली कुछ खरीद ले। लेकिन नहीं, ये लोग हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर क्या हुआ कि मैं भाई चीज़ें देख रही थी और मैंने देखा कि यार इतनी बुरी क्वालिटी की, मतलब डी ग्रेड क्वालिटी जो माल होता है ना, जो हम संडे बाजार में देखते हैं, उससे भी बहुत बुरा माल था यार यहाँ पे। और सब एकदम बाबा आदम के ज़माने का माल था और एकदम अमिताभ के ज़माने का फैशन का वो पैंट। और ये देखो जीन्स इतने पुराने डिज़ाइन और इतने पुराने थे। और ये जो था वो तकरीबन देख रहे हो इसके प्राइस 1100। ओ गॉड, इतना एक्सपेंसिव था। लेकिन तो भी मैंने आपको बहुत कुछ दिखाना है, आगे आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। ये क्वालिटी आप चेक करो, सब में बुर निकले हुए थे, किसी में निशान थे, धब्बे थे और एकदम फेडेड वाली टी शर्ट्स थी। और सच बताओ तो इसमें LGBT लिखा हुआ था, गे लिखा हुआ था और पता नहीं क्या ना क्या लिखा था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि इन्होंने छांटी ही नहीं की और ऐसे ही बस माल ला के बस रैक पे लगा दिया है। प्लस साइज़ का बहुत इशू था, कोई साइज़ वाइज चीज़ें अरेंज नहीं थी यहाँ पे, बिल्कुल अनअसेंबल था और साइजेस के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, प्राइस के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही थी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि भैया 50 रुपये का माल है कि ये 100 रुपये का माल है। कहाँ कहाँ हम ढूंढने के 50 का माल। ये लोग तो कह रहे थे कि आप 50 रुपये से लेके आपको चीज़ें मिल जाएगी, लेकिन यहाँ 50 वाली चीज़ तो मुझे मिली ही नहीं है। यस, मुझे 350 से लेके स्टार्टिंग प्राइस मिले थे, लेकिन वो इतनी बुरी क्वालिटी के थे कि मतलब खरीदने वाले थे ही नहीं मतलब। तो खैर मैं अपने बच्चे को यहाँ ले गई थी तो वो थोड़ा बहुत इंजॉय कर रहा था, लेकिन वो भी बहुत इरीटेट हो गया। तो मैं मुझे बहुत ही जल्दी मतलब जल्दी शूट करके आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने जल्दी शूट किया है और मैं जल्दी से बस बाहर निकली और मैंने जान छुड़ाई है यार। मैं कभी नहीं चाहूँगी, मेरा फर्स्ट और लास्ट और वर्स्ट एक्सपीरियंस था। आप लोग मत जाओ, मैं आपको यही रिकमेंड करती हूँ कि आप अलादीन संडे बाजार जाओ, क्लिफ्टन संडे बाजार जाओ, आपको वहाँ बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ मिलेगी। यहाँ इतनी डी ग्रेड क्वालिटी का सामान था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बिल्कुल आउट ऑफ फैशन था। और जो बहुत अच्छे भी लग रहे थे ना, मतलब डिसेंट से जो टॉप थे वो मिल रहे थे मुझे 1600-1700 के। आई मीन इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव। मैं आउटफिटर क्यों ना जाऊँ, ब्रेकआउट क्यों ना जाऊँ, यहाँ पे क्यों आऊँ यार। उफ, तो मतलब जैसे तैसे मैंने बस निकाला है। और देखो ये प्रिंट थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, लेकिन ये पिक्चर में वीडियो में अच्छा लग रहा है, लेकिन रियलिटी में तो बिल्कुल फेडेड और बुर वाला था। और आपको साफ साफ दिख रहा होगा कुछ कुछ टी शर्ट जो ब्लैक कलर की, डार्क कलर की, उसमें ऑलरेडी आपको जो बुर होते हैं ना वो दिख रहे होंगे। तो मतलब इतनी मतलब बहुत ही ज़्यादा डी ग्रेड क्वालिटी थी। जीन्स वगैरह कुछ कुछ मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे जो 350 के मिल रहे थे, पर साइज़ के लिए ट्रायल रूम में इतना ज़्यादा रश, आप कहाँ खड़े रहोगे यार। इससे बेहतर यही है कि आप संडे बाजार जाओ, अपना साइज़ नाप के ले जाओ, मेजरिंग टेप अपने साथ कैरी करो और आप वहाँ से शॉपिंग करो। क्योंकि मेरे संडे बाज़ार का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैंने आपके साथ मेरी प्रीवियस वीडियोस आप चेक करना, संडे बाज़ार की, अलादीन संडे बाज़ार की, क्लिफ्टन संडे बाज़ार की, मैंने कितनी अच्छी क्वालिटी आपको दिखाई है। और जो दिखाती हूँ वही मैं ख़रीद के लेकर भी आती हूँ और आप लोग के साथ शेयर भी करती हूँ। तो मैंने बहुत प्यारे प्यारे टॉप्स वहाँ से ख़रीदे हैं। तो ड्रीम बाज़ार वालों का कहना ये है कि आपको एयर कंडीशनर मॉल में बहुत ही अच्छा थ्रिफ्ट शॉपिंग एक्सपीरियंस रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। बिल्कुल बहुत डी कैटेगरी का सामान है और जो अच्छी क्वालिटी का सामान है उसे शायद ऊपर वाले फ्लोर में किया हुआ है, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव है। और मैं आपको वही चीज़ अगर कहूँगी कि आप अलादीन में जाओगे तो आपको अच्छे रेट पे अच्छी चीज़ मिल भी जाएगी। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो ये देखो ट्राउज़र्स वगैरह मतलब इतने ओके थे, कुछ कुछ ट्राउज़र्स अच्छे थे, लेकिन टी शर्ट्स, जेंट्स की टी शर्ट्स मतलब जो लेडीज़ की टी शर्ट्स वगैरह बिल्कुल अच्छी क्वालिटी के नहीं थे, बहुत ही बुरे बड़े मतलब बहुत ही ज़्यादा ओल्ड फैशन था यहाँ पे। तो बिल्कुल अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। और आप ये सोच के आ रहे हो कि आपको यहाँ न्यू चीज़ मिलेगी, तो ऐसा नहीं है।
आपको यहाँ पे सब कुछ यूज्ड सामान मिलेगा जो हम संडे बाज़ार में देखते हैं। जो संडे बाज़ार में तो हमें नई टैग चीज़ मिल भी जाती है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने वो पुराने शायद इनके पास होंगे नहीं होंगे पता नहीं, टैग निकाल के इन्होंने अपना खुद का ड्रीम बाज़ार का टैग लगा दिया और उस प्राइजेस इन्होंने डाल दिए और इतनी ज़्यादा हाई प्राइजेस पे आपको चीज़ें मिलेगी। देखिए ये टॉप देख रहे हो, मतलब कितने कितने अजीब से प्रिंट है। ये सारी लेडीज़ कलेक्शन आपको दिखा रही हूँ, ये देखो। और ये जो आप देख रहे हो ये जो वुलन लगा हुआ है, ये पिक्चर में शायद आप देख रहे हो कितना बुरा लग रहा है, ये कितनी गंदी क्वालिटी का है। मतलब विंटर का सामान भी यहाँ पर है, जैकेट्स कोट सब कुछ है, लेकिन इतनी बुरी क्वालिटी के हैं आप खुद भी पर्सनली लेना नहीं चाहोगे। लेकिन जो लोग बिल्कुल यानी कि लोअर पॉवर्टी में आते हैं, जो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, यानी 50-100 रुपये वाली, तो वो लोग आके 50-100 रुपये की अगर उनको मिल जाती है तो वो शायद वो ये इस तरह का बिल्कुल बुर वाला और फेडेड जो टी शर्ट्स होती है शायद वो लोग ख़रीद भी ले, क्योंकि बहुत ज़्यादा पुअर्टी है पाकिस्तान में। आपको पता है कि पुअर्टी रेशियो भी अब आहिस्ते आहिस्ते बढ़ रहा है, इतना इन्फ्लेशन है, तो इसीलिए शायद वो लोग आके कर ले। लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये लोग एंट्री भी देंगे उनको। इन्होंने एंट्री इतनी स्ट्रिक्ट कर दी है, गार्ड्स इतने खड़े कर दिए, और पार्टीशन तो आपने देख ही ले किस तरह से पार्टीशन हुआ है। तो मतलब इतना मतलब मुझे बिल्कुल ऑर्गेनाइज लगा। और आप शॉपिंग करने आते हो तो आप रिलैक्स होकर शॉपिंग करना चाहते हो, अच्छा एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, लेकिन यहाँ पे एंट्री ही इतनी बुरी थी ना। तो वो कहते हैं ना कि अगर बुक का कवर अच्छा हो तो बुक आपको पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है, लेकिन यहाँ तो बुक का कवर ही एंट्री इतनी बुरी दे दी है ना आप लोगों ने कि क्या ही बताओ कि आपको मज़ा ही बिल्कुल नहीं आएगा। आपका एंट्री इतनी बुरी होती है, आपका अंदर मूड जाके एकदम ऑफ हो जाता है। और शॉपिंग देख लो तो इतना रश लगा हुआ है अभी, क्योंकि एक हफ़्ता ही हुआ है इसको, मतलब एक हफ़्ता तो नहीं, पहले दिन तो इन्होंने ओपनिंग होते ही क्लोज़ कर दिया, और अभी एग्जैक्टली एक हफ़्ते बाद जब ये ओपन हुआ है तो मैंने दिखा कि यार ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है यहाँ पे। तो लग हाथ के मेरे पास ये वाइट टॉप जो देख रहे हो, मेरे हस्बैंड मुझे काफ़ी हेल्प कर रहे थे, तो वो कह रहे थे कि इसको शूट कर लो थोड़ा बहुत अगर हो सकता है। तो ये 100 रुपये का टॉप था, लेकिन बहुत बुरी क्वालिटी थी, तो मतलब आप खुद भी नहीं लेना चाहोगे। जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो मैं जानती हूँ किस तरह की लड़कियाँ हैं और किस तरह के कंटेंट वो चाह रही होती है, तो उन लोगों के लिए मैं चाहती हूँ कि इनकी चॉइस मुझे काफ़ी हद तक समझ में आ गई। जितनी मैंने वीडियोज़ शेयर की है, जितने व्यूज़ आते हैं उन वीडियोज़ पर मुझे समझ में आ रहा था कि हाँ वो इस तरह की ऑडियंस है और इस तरह का वो कंटेंट देखना चाहती है और इस तरह की उनकी चॉइस है। तो मैं अपने देखिए इसकी प्राइस देख रहे हो, 400 का ये टॉप था। 400 में क्या मतलब क्या दे रहे हो आप। ये संडे बाज़ार में लेने जाओगे तो मुझे 300, 250, 200 की भी मिल जाएगी टी शर्ट। मतलब अच्छे अच्छे टॉप मैं लेकर आई हूँ आपके साथ। मैंने पुरानी अपने हॉल वीडियो में शेयर किया है कितने अच्छे अच्छे टॉप्स थे, तो आपने देखा कितना बुरा कलेक्शन है। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आया। और मतलब एंटर होते ही ये देख रहे हो, मतलब ये एक का टी शर्ट अच्छी लग रही है, लेकिन ये भी थोड़ी सी फेडेड वाली थी। मतलब पिक्चर में बहुत ब्राइट कलर लग रहा है, लेकिन बहुत मतलब फेल हो रहा था यार वो कपड़ा। मतलब जो न्यू जैसा होता है ना, वैसा जो हमें संडे बाज़ार में काफ़ी हद तक मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि संडे बाज़ार सब जगह पे आपको संडे बाज़ार में अच्छा ही आपको क्लोथिंग आइटम्स मिलेगी, ऐसा नहीं। संडे बाज़ार में बुरा सामान भी मिल जाता है, बस आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना होता है। तो यहाँ पे एक्सप्लोर भी कर रही हूँ ना, तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। यहाँ पे देखिए ये पैंट्स का जो कलेक्शन था, ये 350 की और इस तरह की मिल रही थी। ये 600 का इस तरह का कुछ स्कर्ट था, 400-600 समथिंग प्राइस थे, लेकिन इतना मज़े का नहीं था। तो आप देख रहे हो कि कितने सारे रैक पे कपड़े लगे हुए हैं, ढेर था बहुत ज़्यादा। मतलब कलेक्शन तो इनके पास नो डाउट बहुत ज़्यादा, इन्होंने सामान ला के रख लिया है रैक पे सजा के। लेकिन वही बात है कि अगर आप चीज़ ही अच्छी नहीं दोगे अपने कस्टमर को, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन कैसे आपको फिर, मतलब कस्टमर सेटिस्फाइड ही नहीं होगा। वो आपके पास एक दफ़ा आएगा, दोबारा विजिट नहीं करेगा। तो ड्रीम बाज़ार वालों को मैं यही कहूँगी कि आप प्लीज़ दोबारा से इसको थोड़ा सा रिन्यू करो, सामान को थोड़ा सा देखो और थोड़ा असेंबल करो। अगर मॉल खोला है तो थोड़ा चीज़ें असेंबल ही होनी चाहिए। तो बिल्कुल संडे बाज़ार वाला हाल था कि आपको खुद सर्च करना पड़ेगा कि आपके साइज़ कहाँ पे अवेलेबल है और जो प्राइस आप देखना चाह रहे हो वो प्राइस आपको कहाँ मिलेंगे। तो सारा मिक्स है। मैंने आपको वाइट टॉप जो इससे पहले दिखाया ना, वो 600 का था। कैन यू बिलीव दिस, मतलब 600 का ऐसा टॉप बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इससे पहले वाला जो मैंने दिखाया था वो 1600 का था, मतलब बहुत ही एक्सपेंसिव थे। ये जो पैंट्स देख रहे हो, कुछ जो है वो 350 के थे, कुछ 600 के थे और इस तरह की रेंज में थे। मतलब डिफरेंट रेंज थी। तो आप ट्राई करके लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ट्राउज़र्स वगैरह, टी शर्ट्स और जो अच्छे वाले टॉप्स होते हैं वो तो यहाँ बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। इक्का दुक्का अगर आपको कुछ अच्छा मिल गया तो मिल गया, अदरवाइज़ कुछ नहीं मिलेगा। कुछ मेरे जानने वाले मिले थे मुझे जो एग्ज़िट करे, तो मैंने उनसे एंटर होते ही उनसे पूछा कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, तो उन्होंने भी मुझे ये कहा कि बस ओके था, इतना कुछ समझ नहीं आया। तो बस ऐसे ही है ना, उदास होकर वो निकल ही रहे थे। तो फिर हम गए तो हमने एक्सप्लोर किया और मैंने देख लिया कि यार बिल्कुल भी अच्छा नहीं है यहाँ पे। आप लोग अगर आना चाहते हो तो एक दफ़ा देखने के लिए आ जाओ, अदरवाइज़ शॉपिंग अगर आपको समझ में आती तो आ लो, नहीं तो मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आई। आप लोग भी देख रहे हो किस तरह का सामान है, मतलब जो डमी पे रखा हुआ है वो भी कितना बुरा लग रहा है।
येलो कलर का टॉप आप देख रहे हो डमी पे। तो मेरे हस्बैंड ने एक ब्लैक टी शर्ट ली थी, ये 600 की थी, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उन्होंने ले ली, लेकिन घूम घूम के कुछ समझ नहीं आया था, फिर उन्होंने वो भी रख ली। ये जो वाइट एंड ब्लैक टॉप देख रहे हो, ये 1600 का था, ये वाला वाइट एंड ब्लैक स्ट्राइप वाला लेडीज़ का। तो ये मैंने फिर से वही जाके रख लिया। ये तो देख रहे हो मेरे हस्बैंड के हाथ में है ये वाला टॉप, 1600 का ये टॉप है। कुछ भी नहीं है, आप देख रहे हो कुछ भी नहीं है इस टॉप में। 1600 का आप दे रहे हो, क्या देख के दे रहे हो? और आप एक तरफ कह रहे हो कि ये थ्रिफ्ट शॉपिंग मॉल है, थ्रिफ्ट शॉपिंग मॉल है। इतना ज़्यादा इसको हाइप क्रिएट किया था, इतनी ज़्यादा इन्होंने पैसे दे दे के प्रमोशन कराई थी। मैंने कहा चलो टाटा बाय बाय, घर चलते हैं। यहाँ से हमने एग्जिट ले ली और घर जाते हमें एक और सरप्राइज़ मिल गया। जैसे ही गेट से बाहर निकले तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक, और सैटरडे संडे वीकेंड पे तो आपको रिकमेंड नहीं करती कि आप आओ। मैं कल रात को गई थी, यानी सैटरडे नाइट को गई थी, तकरीबन 7-7:30 बजे मैं गई थी। बस आधे घंटा भी मैं वहाँ नहीं रुकी और मैं फ़ौरन 10 मिनट में हम लोग मॉल से एक शूट किया और बाहर आ गए। और देखो कितना ज़्यादा ट्रैफिक था। तो बस ये एक्सपीरियंस था जो मुझे आप लोग के साथ शेयर करना था। आई होप आप लोग मेरे साथ बने रहोगे, तो बहुत ही अमेजिंग कंटेंट के साथ आप लोग के साथ आती रहूँगी। और बस मुझे इस तरह से प्यार देते रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।